गांव से दूर काली पहाड़ी पर एक टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे ठाकुर वाली हवेली कहते थे। लोग कहते हैं कि वहां से रात में किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। एक दिन शाम के समय राघव और उसका दोस्त अर्जुन मजाक मजाक में उस हवेली में घुस गए। कमरे का दरवाजा अपने आप चर की आवाज करते हुए खुला। कमरे के अंदर अंधेरा था और मकड़ी के जाले हर जगह चारों तरफ लटके हुए थे। अर्जुन धीरे से राघव से बोलता है, राघव चल वापस चलते हैं, मेरा यहाँ पर मन घबरा रहा है। राघव हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं का, भूत भूत कुछ नहीं होता है, चल ऊपर के कमरे में चलते हैं। दोनों ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के सामने चले गए। ऊपर का कमरे का दरवाजा खोलते ही टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। वहां पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थी, लेकिन तस्वीरों में बने चेहरे धीरे धीरे अपना आकार बदल रहे थे। तस्वीरों में बने चेहरे हंसते हंसते भयानक और डरावने चेहरों में बदल गए। इस दृश्य को देखने के बाद अर्जुन और राघव दोनों घबरा गए। अचानक टॉर्च झपकी और बंद हो गई। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। तभी पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। पायल की आवाज सुनकर के राघव और अर्जुन दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। राघव ने पलटकर पीछे देखा। हवेली की सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लंबे बिखरे हुए बाल, डरावना चेहरा, लाल और बड़ी बड़ी आंखें और डरावने काले दांत, चेहरे पर गुस्सा। चुड़ैल धीमे स्वर में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी हवेली है। अर्जुन कांप गया और भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल वहीं खड़ी थी, इस कारण वह भाग नहीं पाया। राघव कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? चुड़ैल कर्राहट की आवाज में बोली, मैं ठाकुर की पत्नी हूँ, जिसे इसी हवेली में जिंदा दाफन कर दिया था। उस दिन के बाद जो भी इस हवेली में आया वे वापस जिंदा नहीं गया और तुम भी जिंदा नहीं जाओगे। अचानक हवेली की दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे अनगिनत आत्माएं बाहर आने की कोशिश कर रही हो। इन सब को देखकर अर्जुन और राघव चिल्लाने लगे, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। राघव के पास आकर चुड़ैल बोली, आज से तुम दोनों भी यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा बंद था।